हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गौरीज कॉर्नर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अपने घर पहुँच चुकी हूँ, लखनऊ। जो मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, उस पर शेयर किया था ब्लॉग में कि मैं लखनऊ से आगरा जा रही हूँ। वहाँ से आज मेरा रात को जैसे मैं आई ट्रेन में, तो मेरे गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ बहुत पेन है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। पता नहीं, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। तो फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई। वहाँ से अपने मायके गई थी, फिर मायके से यहाँ आई हूँ। और अब मेरा बस यही धीरे धीरे अपना चल रहा है अपना काम। तो आखिर मैंने देखा, जो हमेशा से मैं डरती हूँ जिस बात के लिए, वो मेरे साथ 110% होती है। मुझे पता है उससे डरने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तुमको करना ही करना है। हर लेडीज़ को करना होता है। कुछ लोग होते हैं जो घर में हाथ बटाते हैं, जो सामान जगह पर रखते हैं। जी, ज़्यादातर लेडीज़ों को दिक्कत होती है अपने हस्बैंडों से सामान फैला के चले जाते हैं। सारा दिन बेचारी लेडीज़ अपना काम करती रहती है, समेटती है, फिर आते हैं। मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, कोई कोई ऐसा होता है। तो बस उन्हीं में से मेरे एक हस्बैंड है। तो देखिए मेरा घर कितना बिखरा हुआ है। मुझे बैठने तक को मेरे लिए जगह नहीं थी रात को। तो मैंने सबसे पहले उस बेड का सामान ज़मीन पर फेंका, क्योंकि पूरा सामान फैला हुआ था एकदम से। तो फिर मैंने बेड से चेंज करके फिर आते ही मैं और मेरी बेटी थोड़ा सा खाना खाया, डिनर किया, ताकि खाना तो खाना पड़ता है। सुबह हम लोग 3 बजे के वहाँ से निकले हुए थे। डिनर मैंने साथ में लिया था, लेकिन गर्मी इतनी थी कि वो रखा हुआ खाना मुझे ठीक नहीं लगा खिलाना, ना खाना अपनी बेटी को नुकसान ना कर जाए इसलिए। वरना मम्मी ने मेरे लिए बहुत ढेर सारा खाना पैक करके दिया था। तो बस उसी सफाई में मैं लगने वाली हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना है साफ मेरा घर। मैं क्या बजाना है? अभी बजाएंगे। तो देखिए मुझे सफाई की है और महक को डांस करने की है। दोनों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। सारा सब कुछ मुझे संभालना है। किचन भी बहुत वैसा पड़ा हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। 6 से 8 घंटे के बीच के सफ़र में फिर आके सफाई करना मेरे लिए कोई मिशन से कम नहीं होता। ये मेरे साथ महीने में 1-2 बार तो होता ही होता है। इधर से जाती हूँ तो मैं पूरा घर साफ़ करके जाती हूँ, ताकि मेरे हस्बैंड को किसी चीज़ की कमी ना हो। जो चीज़ वो चाहें वो चीज़ उनको सामने ही रखी हुई मिले। और जो राशन बेकार है वो मैं बेकार क्या, एक्स्ट्रा जो ख़राब हो जाएगा वो मैं किसी को दे कर जाती हूँ। जो मैं पहले से 15 दिन पहले से राशन या सब्ज़ी थोड़ा थोड़ा कम खरीदती हूँ, ताकि वो चलते टाइम ख़राब हो जाए। अपने घर आकर सबसे पहले मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के लिए रखे। मैंने सोचा एक साइड से मशीन चलती रहेगी और दूसरी तरफ मैं अपना काम साफ़ सफाई, जो मैंने अपना घर दिखाया अभी, वो अपना साफ़ करती रहूँगी।
जैसे ही मैंने मशीन में अपने कपड़े डाले धुलने के लिए पानी चलाया, वैसे ही मुझे पता चला कि इससे पानी रुक ही नहीं रहा, ये तो ख़राब हो गई है। तो फिर थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि पहले देखा तो जाए कमी क्या है। ज़्यादा कमी होगी तो मैकेनिक को बुलाऊंगी, क्योंकि मुझे आज बहुत ही अर्जेंट था कपड़े धुलना। कपड़े बहुत ज़्यादा थे और जब तक कपड़े नहीं धुलेंगे तब तक घर में सफाई भी नहीं दिखेगी, ना ही सफाई हो पाएगी। और कपड़े मैं इतने सारे कहाँ रखूँगी गंदे। और फिर उसके बाद मैंने खुद ही सोचा कि ज़्यादा कमी होगी तो मैकेनिक को बुलाऊंगी। मैं छोटी कमी तो मैं खुद देख सकती हूँ क्या कमी है। तो मैंने अपनी वॉशिंग मशीन को पीछे से खोला और उसमें से देख रही हूँ पानी का ड्रेन कहाँ से है। मैं इसको खोलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं इसको खोल नहीं पाई क्योंकि ये बहुत टाइट था। और फिर एक बार तो मैं कोशिश करते करते थक गई, तो सोचा कि शाम को महक के पापा आएंगे, हस्बैंड, वही उनसे ही कराऊंगी। लेकिन वो ऐसे वैसे काम उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है घर के काम करना, तो इसलिए मैं खुद ही उसमें कोशिश करती रही। तो अगर वो फिर भी वो नहीं खुला, तो फिर मैंने सोचा कि उसको जो इसमें ये तार है जिससे ये ऑन ऑफ होता है ड्रेन, उसको मैंने ऑन ऑफ करने के बाद नीचे से सफाई कर दी। एक ब्रश लेकर और पेचकस से जो कुछ गंदगी है उसको थोड़ी बहुत गंदगी निकली वो मैंने निकाली। और फिर भी मैं लगातार कोशिश कर रही थी, अगर खुल जाए तो खुल अच्छी बात है। महक सो गई थी इस टाइम। अब मैं महक के सोने का इंतज़ार कर रही थी कि महक सो जाए, मैं उसके बाद काम करूँगी, क्योंकि महक ये काम उसको नहीं करने देती। महक खुद अपना तरीका निकालती सही करने का। फिर मैं महक को बीच बीच में देखने जा रही थी कि महक उठ तो नहीं गई है। अगर उठ जाएंगी तो जल्दी से मैं उनको बहका के कमरे में ही दोबारा ले जाऊंगी। मैं उनको ये वॉशिंग मशीन खुली हुई नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि वो आएंगी झट से तार खींच देंगी, उनको क्या पता कि क्या हो जाएगा इससे। तो महक से मैंने बहुत छुपा के ये काम किया, क्योंकि छोटा बच्चा होता है। आप सबके घर में भी आप जो कुछ काम करते होंगे बच्चों से छुपा के ही करते होंगे, और छुपाना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों ने छोटा मोटा अगर तार खींच भी दिया तो वॉशिंग मशीन ख़राब भी हो सकती है। और फिर मैं कोशिश करती रही, थोड़ा सा वो खुला, नीचे से मैंने उसको साफ़ कर दिया। अब मैं दूसरे कुमार की टॉर्च से देख रही थी कि इसका बोल्ट तो नहीं है इसमें। अगर छोटे छोटे इसमें पेचकस की सहायता से अगर नट होंगे तो मैं इसको खोलने की कोशिश करूँगी। लेकिन इस वॉशिंग मशीन के उसमें ये चूड़ीदार स्लिप किया हुआ है, एक केमिकल से किसी से बंद किया हुआ है, इसलिए खुल नहीं रहा। तो मैं कोशिश करने के बाद मुझको पहले तो यही पता चला कि इसमें बोल्ट नहीं है। बोल्ट नहीं खोलना, ये चूड़ीदार है और वो भी केमिकल से चिपका हुआ है। तो मैं कोशिश करती रही कि जल्दी से ये कैसे भी खुल जाए, लेकिन आखिरकार वो खुला ही नहीं। अब मैं इसको बंद पर ही मैं इसको साफ़ करूँगी और थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दूँगी, जो गंदगी निकलेगी वो साफ़ हो गई है। और अब मैं इसको चेक करती हूँ पानी डाल के कि ये सब पानी अभी रुक रहा है या नहीं। अगर पानी रुक रहा होगा तो मैं इसको बंद कर दूँगी। बंद करने के बाद मेरी वॉशिंग मशीन सही हो जाएगी। देखिए अभी इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और मैंने पाइप चला दिया इसमें। देखिए पानी रुकेगा या नहीं। अभी ड्रेन ऑफ है, मैं ऑन कर दूंगी। मैंने ऑन कर दिया। अरे वाह, ये तो एक चमत्कार हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा कुछ काम किया है। कोशिश की है, काम तो हमेशा करती हूँ, लेकिन ये मैकेनिक वाला जो काम मैंने पहली बार कोशिश की है वो उसमें सक्सेस हो गई। अब मैं अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही हूँ, क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन का ड्रेन भी मशीन को खोलकर सही कर लिया है, वो बहुत ही पेशेंस के साथ। अब वो एकदम सही है। मैंने उसमें पाइप लगा दिया। अब मैं उसके पीछे से उसका कवर लगा दूँगी, जैसे पहले था मैं वैसा ही कर दूँगी, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन पहले से काफ़ी ठीक हो गई है। इसको फिट करना है मुझे, और उसको
अगर आप करें तो इसको आहिस्ता ऐसा ही फिट करें, क्योंकि अगर इधर टेढ़ा हो जाएगा तो इसको बोल्ट या आपकी लैंग्वेज में जो भी कहते होंगे, बोल्ट या कील कुछ भी, तो नट, उनको मैं अब कस दूँगी। पहले मैं उनको सारे एक साथ लगा दूँगी, फिर उसको पेचकस की सहायता से कसूँगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी मशीन मैंने ठीक कर ली, क्योंकि अगर आज मशीन सही नहीं होती तो मुझे सर्विस सेंटर पर कॉल करके 8-10 दिन में मेरी मशीन सही हो पाती। तब तक मेरे कपड़े पड़े रहते। अगर तो पड़े ही रहते तो मैं हाथों से इतने कपड़े कैसे धुलती। मशीन को मैंने अच्छे से सेट कर दिया। ये मेरी मशीन तैयार। अब मैं पेचकस की सहायता से सारे बोल्ट कस दूँगी। महक अभी सो रही है, उससे पहले अब महक उठेंगी तो महक को लगेगा कुछ काम हुआ ही नहीं है, लेकिन महक के सोने के बाद जो मैंने फ़ायदा उठाया उनके सोने का, वो आज सक्सेस रहा। ये तो महक की मेहरबानी है जो इतनी जल्दी से काम हो गया। मैंने पूरा कस दिया अच्छे से। अब इसको उठा के मैं एक साइड से रख दूँगी। बोल्ट बड़ी आसानी से आप कसें, क्योंकि अगर थोड़ा सा तिरछा इधर उधर हुआ तो बोल्ट अंदर से ढीला भी हो सकता है, या फिर उससे टूट भी सकती है प्लास्टिक अंदर से, क्योंकि वो तो प्लास्टिक है तो टूट भी सकती है। उसका सावधानी से ध्यान रखें। अब मैं उसको दोबारा से चेक कर रही हूँ पानी कैसा आ रहा है। अब तो मशीन ठीक हो चुकी है। अब मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई करती हूँ इधर, फिर मशीन को उधर खिसका दूँगी साइड से। मशीन को सही करने के बाद अब मैं इसका टेस्ट करती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा पानी भर लिया है। देखिए इसमें इतना पानी है अभी, लगभग एक बाल्टी के लगभग है इसमें पानी अभी। अब मैं इस ड्रेन को ऑन कर देती हूँ। अभी ड्रेन ऑफ है, इसलिए सब पानी इकट्ठा हो गया है, भर गया है पानी। अब मैं ऑन करती हूँ। अब सारा पानी बाहर चला गया। अब इसको चेक करते हैं इसमें पानी बचा है या नहीं। देखिए अब इसमें एक भी बूंद पानी नहीं है। इसमें देखिए एक भी बूंद पानी नहीं है इसमें। इसका मतलब ये सही काम कर रहा है और ये एकदम परफेक्ट है अभी कपड़े धुलने के लिए। अब मैंने इसको साफ़ करके, ज़मीन को साफ़ करके दीवार के पास मैंने रख दिया है मशीन को, जहाँ पे वो रखी जाती थी। और अब मैं पाइप की सहायता से उसमें पानी डाल रही हूँ। मैं जो कपड़े मैं हाथ से धुलने की कोशिश कर रही थी वो बाल्टी में मैंने पहले से भिगो के रखे थे। अब मैं इसको मशीन में डाल दूँगी। अब मेरे कपड़े धुल जाएंगे आसानी से और मैं बाकी सफाई भी कर सकती हूँ आराम से, क्योंकि एक जो सबसे बड़ी टेंशन थी वो मेरी ख़त्म हो गई कि मेरी मशीन ठीक हो गई। अब इसका ड्रायर भी ख़राब है और मशीन का, जो मैंने मकान जो शिफ्ट किया था तब से मेरा ड्रायर बहुत ख़राब था। शिफ्टिंग के दौरान जो लेबर ने जब उठाया तो पटक दिया होगा या कुछ भी हो सकता है, हिल गया होगा अंदर से। तो ड्रायर की जो मोटर है वो जाम हो गई है। पहले मोटर एकदम सही थी, शिफ्टिंग के दौरान हुआ है। तो उसको भी सोची थी मैं, खुल जाते मशीन तो अच्छा होता, मैं उसको भी सही कर लेती। कोशिश करती सही करने की, अगर नहीं होता तो फिर हम दूसरा रास्ता ढूंढती। मैं सारे कपड़े मैं इसमें डाल दूँगी धुलने के लिए। पहले अपने हस्बैंड के सारे कपड़े धुल दूँगी, उसके बाद मैं और अपनी बेटी के कपड़े धुलूँगी। ये पानी है इसमें, ये पानी इसमें जमा नहीं हो रहा था। देखिए ये जमा हो रहा था ना। सुबह से मैं इसमें कपड़े धुलने की कोशिश कर रही थी। जब मैं आई तो मैंने सोचा इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, मैं हाथ से कैसे धुलूँगी।
तो मैंने सोचा पहले कपड़े धुल देते हैं, उसके बाद में फिर मैं घर की सफाई कर दूँगी एक साइड से, तो पूरा घर मेरा चमकने लगेगा। और जैसे ही मैंने मशीन को ओपन किया तो उसमें पानी रुक ही नहीं रहा था। जैसे ये पाइप चल रहा है और ड्रेन होता जा रहा है पानी, एक बूंद पानी मेरी वॉशिंग मशीन में नहीं रुक रहा था। तो फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत की, तो मैंने खोलना चाहा तो मशीन मेरी मैंने खोल के ठीक कर ली। आज मुझे बहुत खुशी है, मैंने कितना बड़ा काम किया है। है तो बहुत छोटा सा ही, लेकिन मेरे लिए ये काम बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें नहीं जानती हूँ। अब मेरा स्पेन टाइमर वाला ये काम नहीं कर रहा है, इसको भी मैं सही कर लूँगी, लेकिन मुझसे पेच नहीं खुल रहा है। और अब महक के पापा आएंगे तो मैं ये पेच खुलवा लूँगी। ये पेज, ये वाला पेज, ये पेज नहीं खुल रहा है मुझसे। ये वाला पेज, ये मेरे पापा आएंगे थोड़ी से खुलवा लूँगी। बाकी सारे तो मैंने ये पेज खोल लिए थे, आपको दिखा देती हूँ। ये तो सारे मैं खोल चुकी थी, लेकिन ये मैं खोल नहीं पा रही हूँ, काई खा चुका है।